साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बच्चे ना प्यार आशीर्वाद। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, एक ये शादी शुरू होते हैं साथ ये कई बच्चों की किस्मत माड़ी थी। किसी ने बनड़ा नहीं मिला, किसी ने बहू नहीं मिली। ये कई झगड़ा वास्ता पड़ा मेरा। तो आज मैं आपने बताऊं हूं जो मैंने वो पहले बताई थी। जो छोरा शादी थी जिसकी 16 तारीख की, और वो एक पहले लड़की से उसके संबंध चल रहे थे। वो लड़की बेचारी गर्भवती हो गई थी, 3-4 महीना की थी। वह मैंने आपको बताई थी, ध्यान आ गई होगी। और उस छोरे की दूसरी जगह पे सगाई हो गई थी। और वह लड़की ने फिर मेरे द्वारा फोन कर दिया था। और उस लड़की ने ये कह दी थी कि मैं दादा मरूंगी अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं जीने के नहीं रहूं। तो वो मैंने घूम फिर के ने उस बेटी का ब्याह उससे छोरे के साथ करवा दिया था। लेकिन उसकी जिस तक सगाई हो रही थी वह बेटी रह गई थी। उसका कोई बेचारी का खोट कसूर नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन उस बेटी को मैंने समझाया भी था कि वे बेटी परमात्मा का शुक्र कर। यो पहले पता लग गया उसका, नहीं तो इसके से माड़ा गिरा होया। नीच प्रवृत्ति का छोरा तेरी जिंदगी ने बर्बाद करे, क्योंकि उसने बात माना था। और क्या पता उसकी और कितनी पाऊंगी, क्योंकि जिस आदमी ने एक बार गोबर खा लिया उसकी बास खत्म हो जाए रहे, उन्हें बास नहीं आती फिर गोबर मत। तेरा मगा पहले पंडा छूट गया। और मैंने उस बेटी को बताया भी था, मगा बेटी इस तो बढ़िया छोरा में लगा तना, अगर तेरी किस्मत में है तो। अरे तेरी किस्मत ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि तना पहले पता लग गया। अगर वह बेटी हिम्मत नहीं करे और वह सामने नहीं आवे तो तेरी शादी उसकी साथ हो गई। उसने फिर भी आना था कि वो डीएनए पीएनए के टेस्ट हो गई, पुलिस केस हो जाए, वो उसने लेनी पड़ेगी और फिर तेरी जिंदगी खराब हो जाए। तो परमात्मा का शुक्र मना, अक्तना कुएं में पड़ने से पहले तू बच गई। तो वह बोली बोला ठीक से दादा। और ये 1-2 दिन पहले मैंने बताई थी, एक वह छोरी जो उड़ जा रही थी, वो छोरा के बताओ था, उसका नाम है ब्यूटी पार्लर। ये थोड़ा चतवान रुपये देकर न वो तो कोई नहीं हाथ ला दे तो मुकदमे दर्ज हो जाए, कौन ब्याह के लठ बाज जाए है। और वो ये बालक नहीं बताओ इसे करड़े करड़े थप्पड़ मारे हैं, उन आगे कुछ नहीं बोले। और उन रुपये भी देखा हूं, मतलब यो फैशन चल गया हमारा, रीस करने लग गए हमारे बालक। नहीं तो हमारे तो बालक इतने सुथरे हार थे हमारे देश के, तो फंडा की जरूरत कोई नहीं थी, वो सुथरे हो हैं। पहले हमारा टेम में क्या था, ये कोई फंड नहीं था भाई। वो मटना बनाया करते, वो शायद उसका जो के तो उनका और उसका हल्दी पलदी का होया करता, वो मसल दिया करते उससे वही वो दूल्हा अलग पछैन में आ जाया करता है। बाजी शाही भी गाल लिया करते ब्याह लगे गलत सही भी। फिर इस टाइम वो उस वक्त जो शाही हुआ करती ना, वह तावा की हुआ करती, कालस की सरसों का तेल का जो बनाई जाया करती, वह बढ़िया दिखा करती। उसमें भी लेकिन का हर दबा खगड़ के ही आ कर रहा मेरा बटा। लेकिन आजकल ये काजल पाजल आ रहे, इसमें फर्क आ रहा है। तो वह नहरे पिछड़ जाया करते दूल्हा दुल्हन, अगर भाई इसका ब्याह है। इन फंडा की जरूरत को नहीं थी ना, इतने खर्चे होया करते। तो वह भाजगी दौड़त है, मैं भी उस ब्याह में शामिल था। और बड़ी माड़ी बनी थी वह, वो बेचारे न्यू के न्यू गए थे, समझाए थे, सुलझेड़ा करवाया था। और मनोनता ही कही थी भाई इसने जाने दो, थारा भी पंडा छूट गया, क्योंकि अगर यह थारे ब्याह लिया जाए तो भाई इसके संभाली के घर बस आकर वह भाई सासू ससुरिया ने भी मरवा दे हैं,
वो अपने पति परमेश्वर जो कहा करे हम उनने भी मरवा दे हैं, वो भी नहीं समझाए थे। मगा भाई तुम भी शुक्र मनाओ, थारा बेटे की जान बच गई, थारी जान बच गई, नहीं तो इसके संभाली जो गिरी हुई हो है वह पता नहीं कितना ही 40,000 कितना नुकसान कर देगा। तो वो हो वाकर दोनों बातें उछल जड़े हो गए थे। कालीब उस बेटी का रिश्ता इस बेटे तक करवाया या जन से की गई थी। वो लेक्चरर लग रही है, बेटा एयरफोर्स में है, दोनों के दोनों सुतरे बालक से, वो बालक मैंने देख लिए दोनों अष्टपुष्ट लंबे ठाडे सुतरे बालक से। उन्हें ये क्रीम प्रीमा की जरूरत को नहीं, यानी कि इतने सुतरे बालक से। और वह छोरी मैंने लगी भी चाहिए, बढ़िया संस्कार की लगी, वह ये थोबड़े थाबड़े पिटवाने भी नहीं जाओगी, क्योंकि मालिक ने उस टाइम पहले बढ़िया रंग रूप दे रखा है। तो कई दिन के उनके भी फोन आया करते, और के भी आया करते। प्रधान जी छोरी का रिश्ता, एक छोरा उड़ा है वो कंधे प्रधान जी के रहा, हम भी घूमने लग रहे ना सोच बैठा। मैं कहता बतांदा गोत मिल जाते, क्योंकि भाई हम तो पुराने आदमी यार, आज कल वाला ने भी कहूं कि ये गोत बचाया करे। दादी का माँ का अपना 3 गोत होया करे। हाँ एक गठवाड़ा ने ये भाई बड़ा गोत होने में पहले फैसला कर दिया था कि भाई दादी का गोत बेशक ना हटाया करो, क्योंकि हमारा गोत बड़ा हर बड़का के रिश्ते होने बंद हो गए। मेरे मामे भी गठवाड़े हैं, यानी कि मलिक। हमने भी देखा था ये गोत बहुत सिद्ध है। तो ये 3 गोत होया करे हैं। वो अड़जिया थे, कई और बड़का का बढ़िया आए थे नंगा में, लेकिन इनका गोत नहीं मिला। शायद परमात्मा ने इनके संस्कार और वो सब कुछ मिला दिया। ये जो कुंडली वाले है ना, ये रुपये लेकर नहीं मिला दे हैं उनने, ये गोना गोना था असल तो के गोना वो गोना उन्हें के बेरा। ये तो एक बार हमारे यार इस चल गई, पाखंड चल गया, कुंडली मिलवाओ, फलान करो, धकड़ करो। और वो भाई उनने तो अपनी वो पीछे चाहिए हो कुंडली सबकी मिलावे हैं। इनकी भी कुंडली मिलाई होगी इनने, जिनका यो है जिसके छोरा को क्रम करे पाया पहले, जिसका ब्याह ही जानी थी, या जो ब्याह जा रहा था वह बहू उसकी भाई ब्याह था पहले ही बाज ली। वो कुंडली वाले ने जरूर कही होगी बस सारे के सारे गुण मिल गए। ये कुछ नहीं हुआ करते, अपने संस्कार मिलाया करो, बड़का के जोड़ मिलाया करो, और उनके कर्म कांड की तसल्ली कर लिया। भाई एक कर्म कांड कर रहे हैं, घनी करो भाई पढ़े लिखे बालक, उनके फोना ने खंगाल लिया करो आपस में, छोरा छोरी। यह कुंडली है सबसे बड़ी, उन कुंडलिया में कुछ नहीं है ना, हमने कुंडली मिलाई। और मैं भी परमात्मा से यह अरदास करूं हूं, ये सच्चे मालिक इन बड़का की जोड़ी बना कर रखिए, सदा इनका प्यार प्रेम रहा। या बहू भी अपने सासू ससुर की सेवा करे, अपनी नंदा नाराजी बोले, और ये छोरा भी अपने ससुराल डाला था बना कर रखा। तो उनका वो सूत बैठ गया, उससे 16 तारीख ने वो ब्याह हुआ भाई उनका, क्योंकि छोरी का 16 तारीख का ब्याह था वो। और इनका तो भाई जानो ये बारात उल्टी गई हो तो शंकर का ही रहे थे, उनकी 2 डोली श्रृंगार करने वो खाली गई बेचारा की। तो उनका यो करवा दिया। तो मेरे लाडले में आपने बार बार ये बात समझा रहा हूं, इन छोरे छोरिया ने भी, उनके माँ बाबुआ ने भी भाई इनकी तसल्ली कर लो रहे। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए हैं, गांव की पंचायत हो जाए है, गुआंढा के आदमी आ जाए है, और फिर ये काम होगा ना तो उस माँ बाप की बेइज्जती होने में कसर को ना रंदी। इमिन की साथ बीती है, वो मैंने देखा था, वो छोरा का बाबू दादा रोए थे बेचारे। न्यून तो छोरी का बाबू रोन लाग रहा था, लुगाई रोन लाग रही थी, क्योंकि हमारे ये भाई रस्म होया करे हैं, सारे चाल के चाच चढ़िया करे भाई, लुगाई फेरे करवाऊंगी, उड़े गीत गाऊंगी, और भाई फिर ये थप्पे लगेंगे भाई, फिर गीता तो उसने डोली में बैठाऊंगी, और भाई छोरी छापरियों के करया करे हैं, वो
मारे टाइम में तो इसे गणे ना थे भाई। आजकल तो वो गिफ्ट गिफ्ट दे सूर्या ने बिठा के, यानी कि 100 रंग चा और सब आदमी न्यू माने हैं अक भाई मारा बालक क्या ब्याह सारे रंग चाया तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। और न्यू है भाई उनका था जो अब भाज का गई थी, उसके घर के भी बेचारे इंतजार कर रहे थे। उन्हें खोड़िया भी कराया है, बाट भी देखे थे भाई था पहलवान वाला वो दीवार पोकर रखा वो भी तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि सारी तैयारी वो कर रहे थे। लेकिन इसके संभाली गू गोबर खाने वाली ने सबके सपने पर पानी फेर दे। तो मेरे लाडले यो काम ना करो, तुम यो निदान बुद्धि में काम कर लो हो। कितने मरण लाग रहे हैं, कितने मारे जा रहे हैं, इसके संभाले छोरे मरवान लाग रहे हैं, कितने छोरी मरवान लाग रही है। कितने ड्रामा में गए, खड्डा में गए, फांसी के फंदे पर गए, और ये बंद भी नहीं हो रहे क्योंकि ये हमारे कानून। इन भाई कानून में ये बदलाव होता को नहीं। इस सरकार ने भाई बेराना के इसमें के फायदा लग गए है भाई, मेरे समझ मानती ना, मैं तो इसमें सारा नुकसान मानू हूं। सरकार मारते जिद कर रही है, और भाई आप पढ़े लिखे नहीं बताइए भाई सरकार ने इसमें क्या फायदा है। जो हमारे बड़का की जिंदगी बर्बाद हुआ है भाई, 2 घर की इज्जत न्यू का न्यू ब्याह में मौका पर बेइज्जती हो गया है, वह इज्जत बर्बाद हो गया है इन कानूना की वजह से। अगर ये लो मैरिज लिव इन वाला ना हो ना तो किसी की तो छोरी नहीं बाजेगी, और किससे छोरा में हिम्मत नहीं जो किसी की नहीं बचा ले जाएगा। क्योंकि यो मैंने मारा टेमा में तोड़ गणा था, आज भी देखा है मारे बालक आज भी जो खानदानी संस्कारी बालक से कोई किसी की छोरी ने गलत करने लग जाएगा या उसके साथ और किसी किस्म का वो करेगा, तो बालक जब भाई छोरी के महात्मा आ जाएगा रहे हैं कि मतलब है तो इसने क्या नाम की कहे, फिर छोरी ने पूछेंगे अबे वेतन तो ठीक रहा है। लेकिन उनका तो मानसा जब मारा जा बेचारा का, जब वो छोरी न्यू कह दे है अगना ये तो बिला मेरी सेटिंग से मेरा बॉयफ्रेंड है फलान है दकड़ है, तो लोग जो हमारी बेचारी हकीकत में किसी के साथ रेसमेंट हुआ कोई किसी ने दुखी करे उसमें भी छुटाने डरने लग गए। अगर भाई कदे तू इनके बीच में बढ़े और ये उल्टे बड़े थारे बेइज्जती कर दे। उन बेटे यहाँ का भी तुमने कदर खो दी जो शहर कॉलेजा में पढ़ी है, संस्कारी खानदानी बेटी हैं, और इसके संभाली बात तो दूर रहे हैं, और को लंगाड़ा घटिया किस्म का बालक उनकी साथ हरकत कर रहे हैं, तो बालक बीच में डर रहे हैं, और वह बेचारी बीच में पढ़ाई छोड़ दे हैं, अपना घर भी नहीं बता दी। यह बात कह दे कि मेरा दिमाग कोई नहीं चल रहा फलाना 100 बान्य हो है, क्योंकि उन्हें इज्जत प्यारी हो है। तो ये थारे के चेहरे के कारण, और जो ये गिरे हुए छोरे हैं हमारे से 21वीं सदी के, खासकर तो ये इस 20 वाला दशक तो ये 4-5 साल से ज्यादा वेगन होया है। तुम भी भाई क्रम छोड़ दो, थारा भी बाण बेटी होंगी, अगर कोई थरिया के साथ बकवास करे, थरिया की पढ़ाई छुटवा दे, तो तुम में कितना दर्द होगा। बाण बेटी सबकी बराबर हुआ करे, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो। कोई नहीं मानना कि इसका के भाई है, इसका बाप भी गरीब आदमी है, मजदूरी करे फलान धकड़ करे है न्यू करे है, कौन मात लेगा। या सोच बंद कर दो, उसका माती ऊपर बैठा है जो अरे गरीब का निर्बल का माती वो आग रहे, वो तुमने इसकी सजा जरूर देगा, और बहुत तगड़ी सजा देगा। जब तुम उसमें भुगतन लगोगे ना, और वो थारे याद आओगे थारे वो कांड, उस दिन रोओगे अकबर मैंने फलाने की वह बेचारी गरीब की छोरी थी और वह दुखी करके उसकी पढ़ाई छुटवा दी, वो सारे थारे कांड याद आ जाएंगे। नहीं तो हमारा देश के तो ये संस्कार होया करे, अगर भाई किसी लाचार अबला के साथ कोई गलत काम हो रहा तो उसकी मदद करे हमारे देश में। तो और तुम खुद अजू से बेचारी मजबूर अबलाया के इज्जत के गाहक हो गए, तो तुम मेरे लाडले समझना चाहिए
मैं तो भाई ये डीजीपी के बयान से था हूँ भाई, बाकी यह कार्रवाई हो लेगी, हम तो जब मानेंगे। अगर भाई ये बदमाश आवारा हरियाणा छोड़ जाओ, सरेंडर कर दो, फलान दकड़ कर दो, ना तो न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे भाई। इस पे भी आशा हमने तो परमात्मा तो भाई टाइम भी ले ले रही है, पुलिस वाले तो जब भी कर सके हैं। अगर इसके संभालेंगे घेर कर उड़े मारे इनके खोसड़े और इनके कड्डे जा जलूस, इनके सिर के आधे बाल कटवा कर खोसड़े की माला गाल के और उनको ले जा कर छोरी आलिया का अंडाए जा, तो दूसरा का आपका फर्क आ जाएगा। अगर भाई इसने फलाने की छोरी था यह बात कही थी, हमारी पुलिस इतनी सख्त हो गई है, अगर हम किसी की छोरी ने कि नाजायज तंग कराएंगे तो हमारी इज्जत का जुलूस लेकर जाएगा, गांव में बढ़ने के नहीं रवाएंगे, कितने मुंह दिखाने के नहीं रवाएंगे। तो मैं तो ये अपने डीजीपी साहब ने भी यह बात कहूँ हूँ, अरे भाई हमारे जो ये हल्किया के ये अफसर हैं या जो भी ड्यूटियां रहे हैं, चाहे वो सिपाही हैं, ये मोटरसाइकिल ले हंडिया करें या भाई ये KPCR बोल रहे हैं, सब ने दिन मानते नेक नीति थे अपनी ड्यूटी करके ना, और इन बाण बेटियां की तो इज्जत बचा लो। और तो ठीक से भाई किसी पर मंथली लो कबायर चाहे कुछ भी करो, लेकिन बाण बेटियां ही बाबत अनदेखी ना करया करो। इनका भी बताओ है, अगर भाई ये ठीक घरा के खाते पीते घरा के बालक वहां है, घर तो अच्छे पीछे ले जा, माँ बाप दे दे, उन पुलिस वाले की पार्टी कर दे, उनकी गेल बैठ के घूट मार ले भाई, कितने दुकान में बैठ के कि सौदा खा ले, तो इनको मुंह खावा राख ले जावे। वो पुलिस वाले भी फिर उन्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्यों कर है। तो मेरे लाडलो मैं पुलिस वाले ने भी समझाऊं, तुमने भी ड्यूटी यह मान के करनी चाहिए कि भाई थारे ताई या वर्दी न्यू मिल रही है, अगर भाई किसी गरीब पे जुल्म ना हो, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, तो तुमने अपनी ड्यूटी, तुम भी अपनी सही ड्यूटी पर तुम लग जाओगे ना, जब भी इसमें बहुत फर्क होगा। ये कानून तो सरकार हटाओगी जब हटाओगी, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी का ठीक निर्वाह कर लो। हमारी बहन बेटियां की ये पढ़ाई बच जाएगी, इनके करियर बच जाएंगे और ये पढ़ कर कामयाब हो जाएंगी। और मैं एक बात बताऊं, आप देख लियो गांव गेल गरीब का बालक पढ़ाई में कामयाब हुआ है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ कर न जा है, और जो बेचारा कोचिंग लेने की वो नहीं होती, वो अपने माँ बाप की तरफ देख ले है, अगर तेरा बाप का कोई हिसाब नहीं है, तो मन ला के पढ़ाई करेगा ना, कामयाब होगा। जब तेरी जिंदगी कामयाब होगी, तेरा बाप ने इतनी मेहनत करी है, तेरे ऊपर मजदूरी करी है, दिन रात खेत में कमाया है, वो बड़ा कामयाब हुए हैं, और उनने ये इसके संभाले रोक दे हैं जो कामयाब होंगे बालक से। और जिनके ये माँ बाप है, इन्हें छक्का खर्चा दे, ये पढ़ाई छोड़ के ये बदमाशी हम बढ़ के ना, आप तो कुछ करना है नहीं, ये दूसरा का और भविष्य खराब करने लग रहे हो। तो मेरे लाडलो तुमने समझना चाहिए, और मेरी लाडो बेटी तुमने भी समझाओ, मैं पढ़ाई मत छोड़ा करो। ये हमारे महिला थाने बना रखे हैं, उड़ जाके देख लो, खां को ना वो आदमी है। अगर उड़ा भी तारी सुनाई नहीं होती महिला थाने में भी, फिर मेरे द्वारा फोन कर दियो, फिर मैं थारा माती आऊंगा। लेकिन बेटी तुम ठीक होनी चाहिए हो, तुम संस्कारी चरित्र की ठीक होनी चाहिए हो, तुम ईसा ना हो छोड़िया बाबत थारी के में और कि में बात हो रही हो, थारी लेन देन पर बिगड़ रही हो और कोई सौदा हो रहा हो, और मन बुढ़ा आदमी ने उड़ा खाम कहा कर नरबे उद्दा करो ना, तुम ठीक होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे, देखा कौन तुम के कहेगा, और तुम पढ़ोगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, सीधा आना सीधा जाना, अपनी पढ़ाई पूरी करनी। अरे आजकल वाले जो ये बालक ये चला रहे हैं, इससे दूर रहना, अपने माँ बाबुआ की तरफ देखो, अगर वो थारे भविष्य के लिए कितनी मेहनत करने लग रही है दिन रात, और तुम फिर उनकी उस कमाई न उड़ जाकर न अरे सेटिंगा मर गर्ल फ्रेंडा मरियो, होटला मरियो, केस है ये बार बुरा मैं भी बताऊं है, अगर ये छोरी शराब भी पीने लगी, कमाल हो गए जमा अधता का बात जाली। ये छोरे ना बस मावत है शराबी, ये छोरी भी पीने लगी। तो मेरी लाडो बेटी हो, तुम इस बीमारी तक कति दूर रहा करो, क्योंकि माँ के संस्कार बालक पर जा करे हैं। अगर तुम उल्टे कर्म करने लग जाओगी तो थारी औलाद तो फिर कति उसी हो जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर समझाऊं मेरे लाडलो,
दूसरे की बहन बेटी ने अपनी बहन बेटी मानो। और एक दिन वो कमेंट आ रहा था भाई, अटताऊ साड़ी तो माँ की जाइए हो भाई, मैं तारा गलत हो रहा है। मन ने ये कहा था अगर भाई एक पत्नी घरवाली हो है और उसकी सगी बहन जो हो ना बहू की, वो साड़ी आग रहे हैं, उनके साथ थोड़े मजाक कर सको हो, उसके सिवा उस ससुराले का काम की उतना तो होया करे भाई साड़ी से फुफर से कुछ भी। लेकिन तुम ना अपनी नजर से वह बुआ बहन बेटी की नजर से देखनी चाहिए। ये इंसान कोई खाकड़ जोटे को नहीं होते, गम साझ ले जाया करे। हमारी मर्यादा है, एक पति पत्नी का जोड़ा होया करे। तो मैंने यह बात समझाई थी। तो लाडलो मैं आशा करूं हूं आके मेरी बात आप अमल करोगे, समाज न बचाओगे, इस बुढ़े की भाई कुछ सुनाई करोगे तो आगे थारा काम आओगा, थारे बालका का काम आओगा। और इस बुढ़े ने तो अपने बालक ब्याह दिए, बालका लग रहे हैं। भाई देवती थी वह भी ब्याह दी, 3 तय ब्याह दिए हमने। तो पोता है पोती सह को नहीं, वो पोता की भी भाई पूरी रखा रखा हम तो। अरे तो बालक है 10वीं में है। तो भाई मैं तो अपने जो है बड़का का भी और अपने रिश्तेदार का देती देती आगे वो करूँ हूँ। तुम में भी अपने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत माड़ा आ गया है। और जमाना माड़ा लेनी है सा हम, वह सूरज है, वह चांद है, वह धरती है, वह ऑक्सीजन है। ये ठीक से प्रदूषण में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये नहीं कहना जमाना बदल गया, इन्हें बदलने वाले हम इंसान। हाँ, जो इंसान में इतना फर्क आ गया, इंसान इतना स्वार्थी हो गया, इंसान इतना बेइज्जत हो गया, इंसान ने शर्मतार के न धरती लालची हो गया, ये को लिए हुए हम इंसान ले आए। हाँ, और कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए हमने सब ना अपना आप सुधार करना पड़ेगा, दूसरे में आप हो जाएगा। इसलिए मेरे सारे छोटे बड़े थे यह अपील है अक भाई संस्कार में रह के, और जो भाई कारण का देव आकर हमारे शर्म लिहाज मर्यादा आकर है उनमें रहना चाहिए। भाई तुम भी सुख पाओगे, थारी आने वाली औलाद भी सुख पाओगी। और भाई एक बार फिर मैं उस बेटी के लिए और उस बेटे के लिए परमात्मा तो दुआ करूं हूं जिनका 16 तारीख ने ब्याह होगा। ये मेरे सच्चे मालिक उन पर अपनी मेहर राखिए, उनकी जोड़ी सलामत रहे, उनके बेचारा में किते कदे भी मतभेद नहीं आवे ना। तो क्योंकि मैं आज तक किसी का अपने बड़का का दवाई कराया था दोनों का, मैं किसी का रिश्ता का बेचोला नहीं बनया करता हूं, लेकिन इसमें मनाना पड़ गया। तो ऐसा ना हो अगे। और भाई तुमने भी समझाऊं दोनों ने, बेटे ने बेटी ने भी ऐसा ना करवा दियो। अगर भाई उनका जूत बाज रहा है वो प्रधान आकर वो इनका रिश्ता करवा गया था, सफाई तारा कर। तो मेरे बेटे तुम भी मेरी लिहाज रखियो, और तुम एक जो हमारे पति पत्नी का मर्यादित रिश्ता होया करे है उसमें रह कर और अपनी जिंदगी पूरी करियो, परमात्मा भी तेरा साथ देगा। तो लाडलो कर दियो शेर, क्योंकि समाज में इतनी बुराई आ गई, इतनी वो हो गई है। अगर रोजाना मेरे दौर इतने फोन आओ है, पंचायत वास्ते पड़े हैं और आदमी मिले हैं भाई, ज्यादा तो करया नहीं करता, नहीं तो इतने झगड़े हो गए हैं चाहे रोज की कहीं भी वीडियो बना ले। लेकिन भाई मैंने तो ये कर रखा है अगर भाई एक में समझा दो, कुछ हमारा समाज समझने लग रहा है भाई, हमारे बाण बेटी बेटे बेटी पोते पोती ठीक कमेंट करे हैं, अगर प्रधान जी दादा ताऊ ठीक लग रहे हो, समाज कुछ तो समझाएगा, वो दूसरा ने समझा होगा। तो भाई थारे कैसा का ये सारा मिलया रहेगा तो ये बूढ़ा भी चलिया रहेगा ना। तो ये तो भाई बूढ़ा वाला डाल पाया तो कंडम हो लिया, ये बैठ जाएगा। इसलिए आप भी भाई मेरी मदद करो, इसमें मैंने सहारा दो और इस समाज ने बचा लो। तो मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।